वो रात के अंधेरे में माचिस मांगता था बीड़ी जलाने के लिए। अरे पगला, अरे जब भूत का सर कटा हुआ है तो बीड़ी कैसे पिएगा? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कैसे हाँ छोड़ो, जाने दो, भूतों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। चुप रहो तुम दोनों। संतोष, एक बात बताओ, जब तुम चीते पर हमला कर रही थी तब तुम जानती थी ना कि वो चीता ही है? पता था मुझे मैडम सर, मुझे पता था कि मैं उसका गला दबा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद को नहीं रोक पाई। हाँ बात तो है, मतलब निठल्ले के साथ तुम्हारी शादी हो गई होती तो ये गला दबाना लाजमी होता, लेकिन शादी नहीं हुई है उसके बावजूद गला दबाना, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल? अच्छा एक बात बताओ, तुम उससे बीच बीच में तुम उसे कह रही थी कि मैं जानती हूँ तू मुझे धोखा देगा, वो क्या था? मैडम सर नहीं पता मुझे मैं वो क्यों कह रही थी, लेकिन हाँ मेरे अंदर वो डर है। मैंने बहुत किस्से सुने ऐसे चीटिंग वीटिंग के, तो वो इंटरनल फियर है जो उस वक्त बाहर आ गया। हे भगवान, कौन सा केस आ गया है थाने में? आज तक इतना उलझा हुआ केस कभी नहीं आया। मैडम सर, आपने कुछ सोचा इस गुत्थी को सुलझाने के लिए? कुछ अभी तक तो हमारे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हर सवाल का जवाब तो होता ही है, मिलेगा कुछ ना कुछ, सोचते हैं। अब कौन सी नई प्लानिंग चल रही है मुझे जख्मी करने की? मिस्टर अमर, कल जो हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन हमें इल्हाम नहीं था। क्या नहीं था? इल्हाम, इल्हाम उर्दू है। पता है सर, मतलब पूछ रहे हैं। हम में से किसी को ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, यहाँ तक संतोष को भी खुद नहीं पता था कि वो ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और अगर मैं कहूं कि ये सब कुछ आप ही ने करवाया जानबूझकर, तो आप हम पर शक कर रहे हैं? नहीं, यकीन के साथ कह रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ऐसी खुराफात तो आप ही की हो सकती है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप इस थाने को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आज तो आपने सिर्फ मेरा हाथ कटवाया, कल को मेरी हड्डी पसली कुछ भी तोड़वा सकती हैं। सारी प्लानिंग समझ रहा हूं मैं आपकी। अच्छा क्या है? जी, आप यही चाहती हैं ना कि मैं वहाँ हॉस्पिटल में पड़ा रहूं और आप थाने में आने वाले हर केस को सॉल्व करती जाएं और लास्ट में इस थाने पर अपना कब्जा जमा कर बैठ जाएं। अरे इस आदमी के दिल में कितना जहर भरा हुआ है। ऐसा आपको लगता है हसीना जी, और सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। आप प्लीज सुबह सुबह ना हमसे बहस मत कीजिए, जाइए अपना काम करिए, कंपटीशन जीतना है ना आपको, जाइए। आप हमें नहीं बताएंगे हमें क्या करना है, आप अपना काम कीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं, आप बचाओ 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 बचाओ, चलो चलो चलो, बचाओ बचाओ, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। शांत हो जाओ, आओ। मार डालेगा। त्रिशा, त्रिशा रिलैक्स, वो मुझे मार डालेगा, नंदू मुझे मार डालेगा। क्या हो गया अचानक? सुबह तक तो ठीक थी, अभी थोड़ी देर पहले नहाई वही तैयार हो गई, अब देखो फिर से ऐसा कुछ। कुछ सोचा है हमने, एक प्लान है हमारे दिमाग में, देखते हैं क्या होता है। हम अभी है। चाय पी रहा है कि मुंह से शहनाई बजा रहा है? रख इधर, रख, निकल इधर से, निकल। कैसा कैसा आदमी बुला लेते हो यार दुकान पर? है इतना तेज चिल्ला रहा है, चाय पी रहा है कि चिल्ला रहा है मुंह से? चीते, सब कुछ मुझे देख के भाग रहा है तू? सुबह थाने में भी नहीं आया, अवॉइड कर रहा है? नहीं ऐसा। हाँ एक सेकंड, हकला क्यों रहा है? चीते पागल हो गया क्या? जरा तो नहीं लगी? बैठ। आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया चीते। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दें। हाँ ठीक है। छी, स्माइल करके बोल, अच्छे से बोल। ठीक है, कर दिए माफ। कर दिया? चल। कहाँ लेके? शमशान। बाप रे संतु जी, आपको किसी बढ़िया पंडित या ओझा से दिखवाना पड़ेगा। अब चल। मजाक करी हूँ। मैडम सर ने थाने में बुलाया है पता करने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, और करिश्मा मैडम को भी भेजा है कहीं। कहाँ भेजी है? अब वो मैडम सर ही बताएंगी। चल संतु जी, संतु जी चल। हमने भी त्रिशा की साड़ी पहनी है, उसका मेकअप लगाया है, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक सब कुछ तो यूज कर रहे हैं, फिर भी अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा। तो फिर त्रिशा को क्या हो जाता है? संतोष को क्या हुआ था? ये सब हो क्या रहा है?
May I come in? आइए। अरे मैंने तो पहचाना नहीं आपको, एकदम अलग लग रही हैं। नहीं मतलब कभी साड़ी में देखा नहीं ना आपको ऐसे तो। क्या काम है? नहीं, आप जिस स्टाइल से नीचे बोलकर आई थी कि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है, तो मुझे लगा कि बहुत ही रॉकेट आइडिया होगा आपके पास, पर यहाँ तो फैशन की तैयारी चल रही है। हमारी जासूसी करने के अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? आप प्लीज जाइए यहाँ से। वैसे अपना प्लान तो बता दीजिए, कुछ तो बताइए, क्या प्लानिंग चल रही थी आपके दिमाग में? ओके, लेट मी गेस, आप ये सब कुछ पहनकर ये ऑब्जर्व कर रही थी कि अचानक इन सबसे संतोष शर्मा को क्या हो गया, अचानक इतनी वायलेंट कैसे हो गई वो, राइट? अच्छा, अच्छी प्लानिंग है, बट कंस्ट्रक्शन में ना थोड़ी सी कमी रह गई। क्या? ये सिंदूर? त्रिशा का सिंदूर नहीं लगाया आपने? अरे मेरे ख्याल से ना तैयारी हो तो पूरी हो। ये लीजिए, लगा लीजिए। अरे नहीं, हमने कहा ना कोई लगा जरूरत लीजिए, नहीं। कुछ अरे नहीं मना किया ना आपको। क्या कर रही हैं हसीना जी, पागल वागल हो गई हैं क्या आप? अरे हम पागल हो गए, आप पागल हो गए? आपको शर्म नहीं आती? शादीशुदा होकर ऐसी हरकतें करते हैं। अभी लग जाता हमें सिंदूर तो। नहीं, वन सेकेंड, शादीशुदा मैं? तो शादीशुदा नहीं है तो क्या 8 साल का बच्चा आप मेले से जीत कर आए थे क्या कंपटीशन में? देखिए, हमने ना बहुत तरीके के अजीब अजीब इंसान देखे, लेकिन सच बता रहे, आपके जितना बेशर्म इंसान हमने आज तक नहीं देखा। आप यहीं रहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से, बात ही नहीं करनी है हमें आपसे। दीदी, बिग बॉस, आप कब आई यहाँ? मैं कब आई ये छोड़, पर तू कब आगे निकलेगा इन औरतों से ये तो बोल। मतलब हद ही हो गई, सारी जिंदगी ऐसे औरतों से जलील ही होता रहेगा। घर पर तू हमेशा हमसे हारता था और यहाँ पर इन औरतों से हार रहा है। एक्चुअली ना तू लूजर था और हमेशा लूजर ही रहेगा। आप सही कह रही हैं दीदी, मैं हमेशा से औरतों से हारता ही आया हूँ, अभी भी हारूंगा, ये थाना भी हार जाऊंगा। आई एम अ लूजर। अरे अमर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, आप प्लीज जाइए ना, प्लीज। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। मैडम सर, आपका वो केमिस्ट्री टीचर से बात हुआ था, उन्होंने कोई केमिकल का नाम बताया था ना, वो हम भूल रहे हैं, जिसके खुशबू को सूंघने से वो दिमाग पे एकदम प्रभावित करता है और उसके प्रभाव से जो है वो मत्ती भ्रम हो जाता है इंसान का। हेलुसिनेशंस? जी वही हेलुसिनेशन। त्रिशा का सिंदूर नहीं लगाया आपने? ये लीजिए, लगा लीजिए। अरे नहीं, हमने कहा ना कोई लगा जरूरत लीजिए, नहीं। कुछ अरे नहीं मना किया ना आपको। सोल्यूशन। अब हम बताएंगे कि इसका करामात क्या है। इस सिंदूर में एक खास तरीके का केमिकल मिला हुआ है। जब भी कोई इंसान इस सिंदूर को अपने माथे पर लगाएगा, उस केमिकल से निकलने वाली जो खुशबू है वो उस इंसान के ब्रेन में जाके अफेक्ट करेगी। इस तरीके से वो अपना कमाल दिखाएगी कि वो इंसान भ्रम और सच्चाई के बीच का फर्क भूलने लगेगा। उसे समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है, और फिर उसके अंतर मन में जो भी उसके पुराने डर हैं, जो भी खौफनाक बातें हैं, किस्से हैं, वो उस पर हावी होने लगते हैं। उसे सब कुछ वो याद आने लगता है और वो सब उसकी आंखों के सामने चलने लगता है। और यही हुआ त्रिशा के साथ। त्रिशा जो है सुबह सज धज के तैयार होके माथे पर ये सिंदूर लगाकर घर से निकलती है। रास्ते में ये सिंदूर अपना असर दिखाना शुरू करता है। नतीजा, त्रिशा को दिखाई देने लगता है नंदू जिसके हाथ में चाकू है, वो उसके पीछे भाग रहा है और उसे मारना चाहता है और इस बार मार ही डालेगा। और ये डर, ये भ्रम और ये हेलुसिनेशन त्रिशा का कभी पीछा ही नहीं छोड़ता। हर बार घर, मार्केट, हर जगह उसके साथ यही होता आ रहा है और यही हुआ आज सुबह भी। एक मिनट, क्या हो गया? एक मिनट, क्या हो गया? अच्छा, मतलब क्योंकि मैंने भी ये ही सिंदूर लगाया था, इसीलिए इस केमिकल का असर मुझ पर भी हुआ। मेरे भी सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया था और मैं इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी ये सिंदूर की वजह से। बिल्कुल,
ये इस सिंदूर में मिले हुए केमिकल का कमाल था। मतलब मैम मुझे कुछ नहीं हुआ है? मुझे कोई दिमागी बीमारी नहीं है? हाँ? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम पूरी तरीके से निर्दोष हो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। तो फिर ये सब क्यों? नहीं मतलब जाहिर है जिसने भी त्रिशा के सिंदूर में ये केमिकल मिलाया वो उसे पागल साबित करना चाहता था, मगर कौन हो सकता है? हमारी नजर में सारे जुर्म सिर्फ 3 ही वजह से होते हैं: गुस्सा, लालच और जलन। और अफसोस की बात यह है कि ये तीनों ही बातें हमारे किसी अपने से जुड़ी होती हैं। कि मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये किसी फैमिली मेंबर का काम है? हो सकता है मैडम सर, हमको तो त्रिशा जी आपका जो मर्द है ना उन पर बहुत ज्यादा शक है। देखिएगा इस सारे सब कारनामे के पीछे ना वही है। नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। पति, सास, ननंद, जेठ कोई भी हो सकता है। किसके मन में कब क्या चल रहा है किसे पता। पुष्पा जी काम कीजिए, सबको बुलाइए, हम पता लगाते हैं। कैसे? एक प्लान है हमारे दिमाग में। एक्सक्यूज मी सर, आपने हमें यहाँ बुलाया? जी, हमने आपको यहाँ बुलाया है। मैडम क्या हम जान सकते हैं आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बिल्कुल, दरअसल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी को अब घर ले जा सकते हैं। पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। नंदू नाम का भूत अब इन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि नंदू से फिर नहीं दिखेगा? हम पर भरोसा रखिए, वैसा कुछ नहीं होगा। अगड़ बम बम, अगड़ बम बम, अगड़ बम बम बम, बम लगा के भूत को उड़ा दूं। आई एम बाबा बाबा रेड शिप। मैंने नंदू के भूत को इस बोतल में कैद कर लिया है। सर ये क्या बेहतरी चल रही है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? दीवान जिन औरतों को आज तक देवता नहीं समझ पाया, अब मुझ जैसे नादान बालक से क्या पूछ रहे हैं? मैडम अगर ये सच बात है तो इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? मगर हम कैसे मान लें कि नंदू का भूत वाकई में इस बोतल में बंद है? मतलब तब तक हमें तसल्ली कैसे हो सकती है? संदेह, बाबा बाबा रेड शिप के टैलेंट पे संदेह। नंदू का भूत आजा, तू क्या? अरे कुछ नहीं होगा, जल्दी कीजिए बाबा, भूत को पकड़िए वरना किसी के अंदर घुस जाएगा। भूत दिखा। नंदू, पुष्पा जी क्या कर रही है? इस औरत में, इस लड़की में घुस गया है। अरे कुछ कीजिए ना बाबा। मेरे पास भस्म है। हाँ। बहुत ही शक्तिशाली भस्म है। बहुत वर्षों की तपस्या से यह भस्म सिद्ध किया है। इस भस्म में गुलाल पानी मिलाने से सब कुछ भूत का साया हट जाएगा। पानी लाओ। गुलाल लाओ, गुलाल लाओ, अरे गुलाल खत्म हो गया, गुलाल नहीं है। ये चलेगा? चलेगा 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 चलेगा। सर क्या छछुंदर जैसा प्लान है, देखना पक्का फ्लॉप होगा। देखिए ना कितनी घटिया एक्टिंग कर रहे हैं लोग, 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। नहीं दीवान जी, प्लान तो ब्रिलियंट है बट होगा फ्लॉप भी। वो कैसे? बस बस देखते जाइए, देखिए। भस्म सिंदूर तैयार हो गया। पुष्पा जी को लगा। दिव्य भस्म। ये दिव्य भस्म सिंदूर देखो, अभी सिद्ध भस्म सिंदूर का कमाल। क्या हुआ? क्या हुआ था अभी हमें? पुष्पा जी ठीक हो गए, ठीक हो गए। लेकिन बाबा जी भूत अभी भी आजाद है, किसी और में घुस गया तो? हाँ घुसेगा, नहीं घुसेगा। ये सिद्ध भस्म सिंदूर सब अपने अपने माथे पे लगा लो। हमको लगाइए बाबा रेड शिप। नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। देखा ये चीजें इसी ने ना वो सिंदूर में केमिकल मिला हुआ है, इसलिए ना बोल रहा है। बाबा बाबा रेड शिप का इंसान। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आपने नोटिस नहीं किया मैडम, ये नंदू का भूत सिर्फ फीमेल बॉडी पे अटैक करता है। और अनजाने में ही सही, नंदू का दिल भी एक औरत नहीं तोड़ा था, जो कि मेरी धर्म पत्नी त्रिशा ने। इसलिए नंदू की दुश्मनी किससे है? स्त्री प्रजाति से है। हम मर्दों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ तो लॉजिक तो है, सिंदूर तो मैंने भी नहीं लगाया, मुझे क्या हुआ? मैं भी तो एकदम ठीक हूं ना। सर रोकिए। सबका बंदूक खा जाऊंगा, मारो।
बम। देखा देखा देखा, ये इन्होंने साबित कर दिया है अभी कि नंदू का भूत जो है औरत और मर्द के बीच में फर्क करता ही नहीं है। इसलिए जब तक ये टीका सबके माथे पर नहीं लगेगा, नंदू का भूत किसी में भी घुस सकता है। ये लगाइए लगाइए लगाओ लगाओ लगाओ, ये सिर दबा पर सिंदूर लगाओ। अगर नंदू क्या कर रहे हो? अगर बम बम, अगर बम बम। क्या किया? सिंदूर से मुझे एलर्जी है, मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है सिंदूर से। देखो मेरी तबीयत खराब होने लग गई। अच्छा, सिंदूर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी या इस बात से कि आप बहुत अच्छे से जानती हैं इस सिंदूर में क्या मिला हुआ है? क्या बकवास कर रही है आप? देखिए क्या है ना, आप चाहें तो अभी खुद का, हमारा, हम सब का वक्त बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास आपके खिलाफ बहुत सारे और पक्के सबूत हैं। इसलिए अब सच बोलना शुरू करें तो अच्छा होगा। ठीक है, हम ही शुरुआत करते हैं। सच्चाई ये है कि इस सिंदूर में मिला हुआ है एक खास तरीके का केमिकल। आपका मतलब है कि उस केमिकल से आदमी ऐसी चीजें हेलुसिनेट करने लगता है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है? जी, नंदू जो दिख रहा था वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं। और ये सारा काम किया है आपकी भाभी जी ने। क्या किया ये हम जानते हैं, क्यों किया अगर आप बता दे तो मेहरबानी होगी। क्यों किया आपने ऐसा, क्यों? मुझसे क्या गलती हो गई थी भाभी? आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए था कि मैंने आपकी फैमिली के बिजनेस को डूबने से बचाया, उसे आगे बढ़ाया। सारी दिक्कत यही तो थी कि तेरे हाथ में बिजनेस और पैसों का कंट्रोल दे दिया गया, जिसका फायदा सिर्फ तुझे और तेरे पति को होता। औरतों का काम घर के मर्दों की सेवा करना है, ना कि उनके ऊपर हुक्म चलाना मालकिन बनकर। क्या बात है, किससे क्या कहें, किस किस से लड़ें और कब तक लड़ें इस घटिया सोच से, जहां आप जैसी औरतें ही इस दकियानूसी मानसिकता को जकड़ कर बैठी हैं। ये जो बात है ना कि औरतों की खुद की कोई पहचान नहीं होती, वो तो बस मर्द की परछाई बनकर रहती हैं, उन्हें तो बस किचन में चूल्हा जलाना चाहिए। ये बेड़ियां इतनी ज्यादा पुरानी और जंग लगी हो चुकी हैं कि इन्हें टूटना ही होगा। लेकिन हम या दुनिया की कोई भी औरत कितना भी लड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप जैसी औरतें इस घटिया सोच को पकड़ कर बैठी हैं। कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप मैडम? अपनी रूढ़िवादी मानसिकता से बाहर निकलकर देखिए, वक्त बदल चुका है। आज के टाइम में औरतें घर के मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके बिजनेस में उनकी हेल्प कर रही हैं, हर काम में उनका साथ दे रही हैं। आप जानती हैं दुनिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में से 2 औरतें हैं, वो भी तो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी होंगी। जब वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाकर उस मुकाम तक पहुंच सकती हैं, तो घर की औरतें घर का बिजनेस क्यों नहीं चला सकती? आपके देवर ने तो घर का बिजनेस डुबा ही दिया था। उसे किसने संभाला? आपकी बहू ने। उड़ने के लिए उसे पंख दिया। अरे आप लोगों को बैंकरप्ट होने से बचाया है उसने। फिर भी उसकी काबिलियत का थोड़ा भी मोल नहीं है आपकी नजरों में। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो एक औरत है? ये तो बहुत ही गलत है ना मैडम। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दे बेटा। मिस्टर भरत, आप अपनी बीवी से जलिए मत। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको लाइफ पार्टनर के साथ साथ एक ऐसा बिजनेस पार्टनर भी मिला है जिस पर आप उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना कि खुद पर। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। त्रिशा, मुझे माफ कर दो प्लीज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिशा, come in the family now. मैडम,
आपने हमारे परिवार को फिर से एक बार एक कर दिया, उसके लिए ये तो बनता है। थैंक यू। चलें? चलो। ये कहाँ जा रही हैं? अरे बेहतरीन, बहुत अच्छा पुष्पा जी। अरे ये क्या हुआ? टेक्निकली ये केस हमने सॉल्व किया है तो स्कोर हमारा बढ़ना चाहिए। और नहीं तो क्या। अरे अगर हमने पोजेस होने की एक्टिंग नहीं करी होती ना तो आपकी प्लानिंग की वहीं बैंड बज जाती हसीना मलिक। आप ये केस सॉल्व कर पाई हैं क्योंकि हमने आपकी हेल्प करी है। सुनिए, बस एंड में थोड़ा सा नाटक करने से ना पूरा केस आपने सॉल्व नहीं किया है। मेन काम हमने किया है। सिंदूर के बारे में सबसे पहले हमें पता चला था। सिर्फ पता चला था, उसे लगाने का आइडिया किसने दिया था आपको? अरे ये तो सरासर धांधली है। ये हक की बात है। कोई हक की बात नहीं है। अब आपको लग रहा है डर। अब आपको सच में हेलुसिनेशंस होने लग गए हैं कि ये थाना आपके हाथ से चला जाएगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए आप ये ना सारी ओछी हरकतें कर रहे हैं अब। लेकिन डोंट वरी, आपको ये हेलुसिनेशन हम सच करके बताएंगे, और वो भी किसी केमिकल मिले हुए सिंदूर के बगैर। अभी एक काम करते हैं। मैडम साहब, दिखाई नहीं देता है क्या तुमको? अरे माफ कीजिए, हमने देखा नहीं। माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि आप। देख नहीं सकता, गलती आपकी नहीं मैडम, सब किस्मत का खेल है। लेकिन ये अच्छा है कि आप देख सकती हैं। वो तो आपने सही टाइम पे ब्रेक लगा दिया, वरना मेरी आंखों की ज्योति तो पहले ही गई हुई है। आज शायद जीवन ज्योति भी बुझ जाती। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आपको पहले कहीं देखा है? कमाल करती है मैडम, कभी कहती हैं देखा है, कभी कहती हैं नहीं देखा है। अच्छा आइए, आपको छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। आप खामखा क्यों तकलीफ करेंगी? अरे इसमें क्या तकलीफ का बात है, आप आइए हमारे साथ, आइए आइए इस तरफ आइए। आइए चलिए आइए, ये लेफ्ट में, इधर 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 आइए संभाल के। बस बस मैडम, मेरा घर आ गया। संभल के। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको पता कैसे चला कि आपका घर आ गया है? घर आ गया है? यहाँ का हर मोड़, हर गली मेरे जहन में बसा हुआ है। ऊपर से ये इत्र की खुशबू, पिछले चौराहे से ही पता चल जाता है कि अपना आशियाना आ गया। संभल के जाइए। सर, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप जाना क्यों नहीं चाहते, कारण तो बताइए। दीवान जी, नहीं जाना तो नहीं जाना, हर बात का कारण थोड़ी ना होता है। मन नाम की भी कोई चीज होती है ना। नहीं है मन हमारा, नहीं जाना हमें, बात खत्म। सर, बंटी बाबा चाहते हैं कि मैं आपको कहूं, आपको कन्विंस करूं कि आप वहां पर जाइए। तो सर आपको जाना तो पड़ेगा, और ये भूलिएगा मत कि यहाँ पर मैं आपका जूनियर हूँ, पर ट्रेनिंग पर। हाँ, गुरु रहे हैं हमारे, आपके अंडर हमने ट्रेनिंग ली है। दीवान जी, कितनी बार ब्लैकमेल करेंगे एक ही पॉइंट से आप? अरे सर, आप समझ नहीं रहे हैं। कब तक खाना पकाते पकाते आप खुद को पकाते रहेंगे? सर, जितना टाइम आप बर्तन धोने में लगाते हैं ना, अगर उतना ही टाइम आप मुजरिमों के पीछे लगे ना सर, तो हम कितने केसेस सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए ना सर, अगर कोई घर पर होती जो सारा काम काज देख लेती, तो आप कितने अच्छे से ड्यूटी निभा सकते हैं सर, सोचिए।
अरे दीवान जी बजट नहीं है, हफ्ते में 4 दिन तो ये बैंगन बना रहा हूँ मैं, तो ये हाउसमेड कहाँ से अफोर्ड करूंगा मैं आपको पेड सैलरी वाली मेड लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सोचिए फ्री ऑफ कॉस्ट वाली लाने के लिए कह रहा हूँ। बस आपको एक बार 150 रुपए का सिंदूर का खर्चा करना है। नहीं, आप खुद तो औरतों के खिलाफ है और हमें धकेल रहे हैं शादी के गड्ढे में। अरे दीवान जी समझते नहीं है। पापा, मैंने सुना आजकल आपका बजट बहुत टाइट है, बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। थैंक्स फॉर योर कंसर्न बेटा। वो सब ठीक है, लेकिन मेरी स्कूल की ट्रिप की फीस भर देना। ये क्या, आज भी बैंगन की सब्जी? अरे बेटा बैंगन हेल्दी होता है, खाओ इसे, आ जाओ। खा लूंगा, लेकिन 2 कंडीशन पे। कौन सी कंडीशंस? पहली कि मेरी स्कूल ट्रिप के लिए कोई बजट का बहाना नहीं चलेगा, और दूसरी आज शाम को मेरी स्कूल टीचर अवनी मैम के साथ डेट पे जा। जी हम वो आपका मदद करने आ गए थे हम यहाँ पे। नहीं हम कर लेंगे, आप प्लीज प्लीज। अच्छा हाँ हम जाते हैं, आप कर लीजिएगा, जा रहे हैं। मैडम सर, बहुत बड़ा गड़बड़ है ना, मतलब मध्यम वर्गीय एक नेत्रहीन व्यक्ति के घर में उसके वो किचन के नीचे ड्रॉर होते हैं, उसमें नकद और बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी थी। ये पानी मैडम। जी जी शुक्रिया, हम पकड़ लेते हैं, आप दरवाजा खोलिए। कौन? राकेश, मेरे पैसे कब दे रहे हो? अरे दे दूंगा यार, पैसे भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ, 2 शोज मिले हैं, काफी अच्छा बजट है, अगले हफ्ते घर पे दे जाऊंगा पैसे, ठीक है? ठीक है। कौन कौन था ये? वो राकेश मेरा एजेंट, मेरा काम देखता है, वो जितने भी शोज मिलते हैं ये इसी के थ्रू मिलते हैं और उसकी कमीशन लेता है वो। तो पिछले कुछ शोज का बैलेंस बचा हुआ है, वही पेमेंट मांगने आया था। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं, हम चलते हैं। फिर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा, निकल रहे हैं फिर हम। मैं छोटू बच्चा, जल्दी ला, समोसा ठंडा हो जाएगा। अरे वो चुरा हुआ ओवन कहाँ है? भेज दिया। एक मिनट, वो काला कबूतर मिशन वाला फाइल सेफ है ना? उस्ताद इतनी सेफ है कि फाइल को नहीं पता कि कितनी सेफ है वो। जिसके घर में मैंने छुपाई है ना, वो फाइल देख ही नहीं सकता है। ये कहाँ रखी रे? उस्ताद ब्लाइंड मैन के हाउस में, आजकल सारा माल वही छुपाता हूँ, माय ओन लॉकर। वाओ ग्रेट छोटू, भगवान ग्रेट। रंग लाई रे बाबा। पुष्पा जी को फोन करता हूँ। एक मिनट में देखता हूँ, रुक। ओहो दीवान जी, आइए, ये मेरे दोस्त का घर है, आप मेहमान हैं। कैसे आना हुआ दीवान जी? तुम्हें तुम्हारा बिल्लो निवास वापस चाहिए? हाँ चाहिए। तो अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा बिल्लो निवास वापस दिलवा सकता हूँ, और ये मेरा वादा है। वादा तो तोड़ने के लिए करते हैं, समझे आप? और मैं आपकी मदद क्यों करूं? आप तो मुझे चोर समझते हैं, है कि नहीं? चोर समझते हैं ना? फिर अरे समझता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा, आखिर लोहा ही लोहे को काटता है ना? नहीं, मैंने आजकल काटना छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग, यू नो। मैं कहावत बोल रहा हूँ। ओके। मैं एक चोर को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरी बैग चुरा ली है, मुझे उसे पकड़ना है। ओके, आप कंप्लेंट डाल दीजिए, मैं चोर को यूं पकड़ूंगा, यूं पकड़ ढूंढ निकलूंगा। ओके। सब ओके, निकलिए। थैंक यू, धन्यवाद दीवान जी। बिल्लो। हाँ।
प्यास लगी है, पानी पीना है। तो जाइए बाहर पानी पीना पड़ेगा। ये भी अरे फ्रिज के अंदर कपड़े कौन रखता है? वो वॉशिंग मशीन यहाँ होगा। अबे तू, अरे इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। यही मेरी फाइल लेके भागा है। इसके पास मेरी बैग है। ये चोर है। फाइल चुराई। चल लेके चल, थाने में लेके चल। जाके सीधा करता हूँ और फाइल वसूलता हूँ। ठीक है, चल चल चल। कैसे ट्रेनिंग ली है इसने मेरी? ए बाप रे। मॉरल्स एथिक्स नाम की कोई चीज है नहीं और ऑर्डर्स फॉलो अप करते नहीं है। क्या कर रहे हैं ये इतनी देर से? ये कब किया आपने? लाइव टीवी? मॉरल और एथिक्स का तो पता नहीं हसीना मलिक, बट मेरी ड्यूटी से मेरा रिश्ता बहुत डायरेक्ट है। और ये कैमरा मैंने तभी लगा दिया था जब आप मुझे अंदर से बाहर आने के लिए बोल रही थी, ताकि हम वहाँ की हर एक्टिविटी पर डायरेक्ट नजर रख सकें। और क्योंकि चीता महाराज और संतोष शर्मा छुट्टी लेकर पिक्चर देखने गए, तो यहाँ के कैमरे का लाइव टेलीकास्ट देखना हम तीनों की जिम्मेदारी होगी। सो इन शॉर्ट ये केस का सॉल्व होना महज वक्त की बात है। ठीक है, ये लिंक आप करिश्मा सिंह को भेज दीजिए क्योंकि ये काम अब वो करेंगी। श्योर। करिश्मा सिंह, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इस पर नजर रखेंगी, लगातार मॉनिटर करेंगी और अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो हमें इत्तला करेंगी। बिल्कुल मैडम सर, हमें बस प्रमाण का ही जरूरत है कि हमें पूरा यकीन है कि एक सॉन्ग रच रहा है अंधे होने का। इसको सब अच्छे से दिखाई देता है, इसका आंखें एकदम चौकस, और हो सकता है अवनी का अपहरण करता यही हो। और अगर अवनी इसके कब्जे में है तो हो सकता है कि वो उसके कोई नुकसान पहुंचा दे। हमें केयरफुल रहना होगा, पेशेंटली हैंडल करना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। जी ठीक है, आप यहाँ ध्यान रखिए। जय जय। चलिए चलाइए गाड़ी। जी। ये देखिए। हेलो करिश्मा सिंह, अलर्ट हो जाइए, कोई घर के अंदर घुस चुका है। खबरदार, हिलना मत वरना ये गोली भेजे में और भेजा हवा में। रुको, घूमो। ज्यादा दिमाग चल रहा है क्या तुम्हारा? तुम्हारी तो घूमो। अरे घूमो, क्या कर रही है ये? ठीक है तो फिर हम भेजा ही उड़ा देते हैं। गोली में चलाना, गोली में चलाना। अरे हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, आपके होने वाले छोटे छोटे लल्ला की दादी, जो पता नहीं कब होंगे। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला जिसके भाग खुड़ गए, उसकी अम्मा। अरे हम देखिए, लल्ला का पप्पा। पुष्पा जी, आप यहाँ क्या? वो नेत्रहीन बंदा बाहर क्या गया? आपने उसके घर को धर्मशाला बना दिया। क्या खोजने आई हैं आप चोरों की तरह यहाँ पे? अरे वो जो चोर है, वो काला कबूतर मिश्र की फाइल चुरा के लेके आए थे ना, वही लेने आए थे। पुष्पा जी, ये देखिए मैडम सर, ये देखिए खोदा पाड़ और निकली सांस। मैडम सर कहाँ है? मैडम सर देख रही है कैमरा वहाँ पे। हाँ, कैमरा है? हाँ। अब क्या छुपा रही हैं? जो देखना था वो देख लिया है। इनको लेकर आ रहे हैं मैडम सर, फिर बताएंगे आपको कि ये यहाँ क्या कर रही है। हाँ हाँ, आइए आइए। चलिए आइए। सुनिए यही बचा इनकी लाइफ। अरे ये आइए आइए। बताने की जहमत उठाएंगी क्या वरुण के घर पे क्या कर रही थी? चल बता मेरी बात को। पॉइंट बताने पड़ेगा। छोटू। ये क्या है हसीना मलिक? मुझे इस नाम से कौन बुला रहा है? सॉरी सर, जय सर। छोटू, इनका भी मतलब इसका ही नाम छोटू है। आपको कौन कैसे छोटू बुलाएगा? और मैं इसको छोटू कैसे बुलाता हूँ? ए छोटू, ऐसे आपको कैसे छोटू बुलाऊंगा? बिल्कुल नहीं। और ये तो भगवान है, मतलब इसका नाम भगवान है, मतलब इसको छोड़ दो। सर ये इसने मेरी बैग चुराई है। बताओ मेरी बैग कहाँ है? तूने चुराई थी या किसी ने कहा था? और वो बैग के अंदर फाइल है, वो कहाँ पर है? बताओ वरना मार मार के तंबूरा बना दूंगा। बोल कहाँ पर है फाइल? अरे बार ना क्या बोल रहा है? हाँ बोल फाइल कहाँ है? हाँ माँ 500 से शुरू होकर 5000 तक माना है। आपको चलता है तो बोलो, नहीं तो उसको बोलता हूँ बोलो। पहले 4.5 करना। हाँ नहीं मानेगा वो। अच्छा 4700। हाँ सब्जी लेने आए हो क्या? 5000 रिटर्न। कहाँ चल रहा है?
कहाँ कुछ भी तो नहीं। नेत्रहीन संबंधित केस चल रहा है, हम जानते हैं, लेकिन हम नेत्रहीन नहीं हुए हैं पुष्पा जी। तब से देख रहे हैं खुसर फुसर करे जा रहे हैं आप दोनों। बताइए, समझाइए क्या है। वो बहुत दिनों से मिले नहीं ना हम, इसलिए। माँ हसीना मैडम, हाँ हम हैं यहाँ। आराम से बाबा। कोई चोर है यहाँ पर? नहीं, मैंने तो चोरी वोरी करना छोड़ दिया है। नहीं, तुम नहीं, वो चोर है यहाँ पर जो मेरे घर से दही चुराता है। आपको कैसे पता? खुशबू से। दही की? नहीं, उस चोर की। उसमें से तो बात आती है। हाँ, वही बात सूंघ के बता रहा हूँ कि वो चोर यहीं पर है। पकड़िए मैडम, उसे पकड़िए जल्दी। हाँ, पकड़ ही रखा है, उसे पकड़ रखा है। बता, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है मेरी, मुझे चाहिए वो। माँ समझाओ ना इसको, इसने कुछ नहीं किया है। ये छोड़ूंगा नहीं, जेल अंदर। चुप हो जाइए। निकलिए, सबके सब बाहर निकलिए। चलिए। छोटू चल। छोटू नहीं, छोटू भगवान और अरुण को छोड़कर बाकी सब बाहर निकलिए। हाँ ठीक है, चलिए, सब चलिए बाहर। देखो तुम। हम जानते हैं कि तुम दोनों में से ही किसी ने अवनी को किडनैप किया है, इसलिए ड्रामा करना बंद करो और सच बताओ अवनी कहाँ है। मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? एक शरीफ आदमी के बगैर मैं रोड तक क्रॉस नहीं कर सकता और मैं किडनैपिंग करूंगा? मैं ऐसा घटिया काम कैसे कर सकता हूँ मैडम? और तुम? मैं क्या साहब, मैं तो सर टाइनी थीफ ऑफ बगदाद साहब, छोटा मोटा क्रिमिनल साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। किडनैपिंग इज अ जायंट क्राइम साहब, नो लेबल, बिग क्राइम। लुक एट माय फेस साहब, छोटा सा फेस साहब। मैं क्या आपको लगता हूँ ऐसा कर सकता हूँ? शक्ल से क्या फर्क पड़ता है? शक्ल से तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो भोले भाले, समझदार, ईमानदार लगते हैं, लेकिन फितरतन धोखेबाज होते हैं। शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में उन्हें शर्म भी नहीं आती। करेक्ट मैडम, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। भरे पड़े ऐसे मर्द, ऐसे लोगों को तो फायर एट साइट कर देना चाहिए मैम। नहीं, मेरा मतलब सब लोग ऐसे नहीं होते ना, कुछ तो बहुत ही डिसेंट टाइप्स, हैंडसम टाइप्स, गुड लुकिंग टाइप्स, जेंटलमैन टाइप्स मर्द भी होते हैं ना। तुम अपनी चोरी का पूरा माल अरुण कुमार के घर में छुपाते हो, उसकी सारी चीजें यूज करते हो, और वो जो लेटर था फिरौती का, उस पर जो इत्र की खुशबू थी वो भी अरुण कुमार की थी। और जाहिर सी बात है अरुण तो वो लेटर लिख नहीं सकता, वो लेटर तुमने लिखा था, मतलब अवनी के किडनैपर तुम हो। ये जो तुम्हारा छोटू नाम का जो चोर है ना, वही असली गुनहगार है। सारा किया धरा उसी का है। माँ वो चोरी कर सकता है, चोरी कर सकता है, चिंदी चोरी कर सकता है, लेकिन किडनैपिंग, अपहरण, नो, इम्पॉसिबल। क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारा लाडला चेला इसलिए। नहीं माँ, नहीं। माँ लेटर इंग्लिश में है, वो अंग्रेजी कुछ जानता ही नहीं है, वो हिंदी भी नहीं समझता। मैंने उसको आसान सा शब्द लिखने को बोला, प्रद्युम्न लिख, बोले नहीं लिखा। इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो इंग्लिश में लेटर कैसे लिखेगा? सोचो माँ, सोचो। तो ये कैसे करेगा, लिखेगा लेटर? हेलो मैडम सर जी, ये जो छोटू नाम का इंसान है, हमें नहीं लगता ये अपहरण करता है। कहा है कि उसको ना अंग्रेजी नहीं आता है लिखना, और वो जो फिरौती का लेटर था वो बिल्कुल अंग्रेजी में था। ठीक है करिश्मा सिंह, समझ गए जी। चलिए दोनों फटाफट अपना नाम, पता, डिटेल्स, फोन नंबर सब कुछ इस पे लिख दो। मैडम कैसी बात कर रही हैं? मैं इसमें कैसे लिख सकता हूँ? मैं तो आप तो देख नहीं सकते, जानते हैं हम, लेकिन आप ब्रेल भाषा तो जानते हैं ना, उसमें लिख दीजिए। इंग्लिश ओके ना मैम? वी गो और नो? नो गो सर। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये छोटू चोर किडनैपर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? मतलब इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं आप? ये देखिए, ये किडनैपर का लेटर है, ये उसकी भाषा है। अब इस छोटू चोर की भाषा को देखिए, कोई भी बता सकता है